आपका स्वागत है टून क्लिप स्टोरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि राजेश नाम के एक लड़के के साथ घटी थी, जब वो अपने दोस्त पंकज के साथ मनाली गया हुआ था। ये बात 2007 की है और महीना नवंबर का था। नवंबर में रात बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है और वो भी मनाली का मौसम। राजेश पंकज के साथ एक होटल में रुका हुआ था, वो भी कमरा नंबर 303 में। लेकिन उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह कमरा कोई मामूली कमरा नहीं, बल्कि एक भूतिया कमरा है, क्योंकि उस कमरे में जो भी रहता है उसकी मौत हो जाती है। राजेश और पंकज रात का खाना खाकर कमरे में सो रहे थे। दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे कि तभी कमरे के बाहर राजेश को किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे लगा कि शायद कोई वेटर किसी रूम को सर्विस देने जा रहा होगा। उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। राजेश ने सोचा कि इतनी रात में कौन हो सकता है। उसने अपने दोस्त पंकज को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो शराब पीकर सोया हुआ था। वो नहीं उठा। उतने में बिजली चली जाती है। फिर राजेश ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो गलियारे में कोई नहीं था। फिर भी राजेश को किसी के चलने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ के पीछे चलने लगा। वो उस आवाज़ के पीछे चल रहा था कि तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो तुरंत ही उस आवाज़ के पीछे चला गया तो उसने देखा कि गलियारे के किनारे एक औरत खड़ी थी। उस औरत का चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था और उसने सफ़ेद रंग की एक ड्रेस पहनी थी। राजेश उस औरत की ओर गया कि पीछे से किसी ने राजेश के कंधे पर हाथ रखा। राजेश पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही उसने उस औरत की तरफ देखना चाहा, तो वो औरत वहाँ से गायब हो गई थी। राजेश दौड़कर अपने कमरे में गया और पंकज को जगाकर कहने लगा, अपना सामान बांधो, हम यहाँ से जा रहे हैं। मैं तुम्हें सब गाड़ी में बता दूंगा। राजेश सामान गाड़ी में रखने चला गया और पंकज रिसेप्शन पर पेमेंट करने चला गया। अरे तुम्हें पता है होटल में क्या हुआ? राजेश के साथ जो कुछ भी हुआ वो पंकज को बताने लगा। ये सुनकर पंकज के होश उड़ गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए। तुम्हें क्या पता कि तुम सच में बच गए? सुनने में आता है कि उस कमरे में एक लड़की ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। और वो लड़की मैं हूँ। और वो लड़की मैं हूँ। कभी भी इस कमरे में आने की कोशिश मत करना।